पाकिस्तान ने सरफराज अहमद की कप्तानी में 11 लगातार टी20 सीरीज जीती थी, जिसमें से 5 वाइट वॉश जीती थी। इनमें ओपोनेंट पता कौन थे? वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, ये ओपोनेंट्स थे। मगर 12वीं सीरीज श्रीलंका से हम हारे थे और उनको कप्तानी से हटा दिया गया था। रोहित शर्मा जो 6 माह पहले टी20 के कप्तान हैं और टी20 चैंपियन बनाते हैं, उससे ठीक यानी 1 साल पहले आप ले लें, 2023 के अंदर उनकी कप्तानी में टीम इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल खेलती है। ये लगातार उनकी परफॉर्मेंसेस है। टी20 में भी सबसे ज़्यादा रन उन्होंने किए हैं। वर्ल्ड कप के अंदर उठा के देखें, पूरा टेम्पो जो कल्चर टीम का चेंज किया, टिमिड क्रिकेट से एग्रेसिव क्रिकेट का, उसका सारा क्रेडिट रोहित शर्मा को जाता है। मगर 2 सीरीज के अंदर वो फ्लॉप हुए और उनको चलती सीरीज के अंदर पहली दफा कोई इंडियन कप्तान है जिसको कप्तानी से हटाया गया है या उनकी जगह पर किसी और को कप्तान लाया गया है। बहुत से लोगों का मैं सुन रहा हूँ, सुनील गावस्कर साहब कह रहे हैं कि ये बज़ाहिर लग रहा है कि रोहित शर्मा का फैसला है, क्योंकि वो गौतम गंभीर के साथ और बुमराह के साथ कुछ डिस्कस कर रहे हैं। वो टीम मैन तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो टीम मैन है और बहुत से लोग पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उनकी तारीफ करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट पॉइंट इज कि एक दिन पहले कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो क्या रोहित शर्मा को धक्का देके निकाला जाए तभी वो निकलेंगे? तो इतने समझदार के लिए इशारे काफ़ी होता है। और वो कोई जॉब सीकर तो है नहीं, रोहित शर्मा है वो, उसको मालूम है कि अगर एक कोच ये कह रहा है तो साफ है कि मेरी जगह नहीं बन रही है या मुझे नहीं खिलाना चाह रहे हैं। अदरवाइज कप्तान को प्लेइंग 11 में भी डिस्कस किया जाता है कि कप्तान होगा या नहीं होगा। देखें, मिचेल मार्श को ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉप किया, वो टी20 के कप्तान है, टेस्ट में अच्छा नहीं खेल रहे, इट्स ओके। और अगर 2 सीरीज के ऊपर रोहित शर्मा ड्रॉप होते हैं तो क्या फिर 3-4 वर्षों से अगर विराट कोहली अच्छे रन नहीं करे तो क्या वो ड्रॉप नहीं होते? फिर बहुत से लोग कहेंगे नहीं, टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर वो मैन ऑफ द मैच थे। इस तरह बहुत सी एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। अब 22 पर 4 आउट थे अफगानिस्तान के खिलाफ, इन्होंने 122 रन किए थे रोहित शर्मा ने। अभी 92 रन किए हैं टी20 वर्ल्ड कप के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही। एक ही ओवर के अंदर मिचेल स्टार्क को कितने 22 या 26 रन, 28 रन, इतने कुछ ओवर 20 रन प्लस 20 रन किए थे उन्होंने। ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ शायद 57 रन किए थे। 350 टी20 वर्ल्ड कप में एक आयरलैंड के खिलाफ है उनकी। अभी की बात है, 5-6 माह पहले की बात है। बट अनफॉर्चुनेटली ये एशिया का एक कल्चर है। अब देखें कितने कप्तान हैं जिनको ड्यूरिंग सीरीज हटाया गया, 4 हैं, उसमें से 3 एशिया के हैं। एक दिनेश चंदीमल को हटाया गया था 2014 शायद टी20 वर्ल्ड कप के बीच में, वो सेमीफाइनल से खुद ही उन्होंने विड्रॉ किया था और उनकी टीम वो वर्ल्ड कप जीती थी। एक पॉजिटिव हुआ। मिसबाहुल हक को चलती सीरीज से हटाया गया, वो खुद उन्होंने रेस्ट किया, वो मैच पाकिस्तान बुरी तरह से हारा था। अब रोहित शर्मा ने रेस्ट किया, उनकी जगह पे जो खेला उसने भी कोई मुंह से आग नहीं निकाल दी है, उसने भी कोई ज़्यादा रन नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि मतलब पहले वो लगातार रन कर रहे हैं, उनकी जगह पर रोहित शर्मा खेल रहे हैं। शुभमन गिल नो डाउट, एक इस चीज़ पे मैं हूँ कि मतलब रोहित शर्मा को आप के रेस्ट दें, टेस्ट के साथ रेस्ट दें। बट जो इंडियन मीडिया दे रहा है, इंडियन मीडिया खबर ये दे रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी रोहित शर्मा नहीं होंगे, या जसप्रीत बुमराह होंगे, मोस्ट प्रोबेबली पांड्या कप्तान होंगे और रोहित शर्मा टीम का हिस्सा नहीं होंगे, उनकी जगह पर जाहिर है कोई और ओपनर के तौर पर खेलेगा और वो होगा। गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, मतलब गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। रोहित शर्मा जैसा बंदा अगर नहीं होता तो हमें मतलब हमारे लिए शायद थोड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि जो टेम्पो वो बनाता है, आप पूरा वर्ल्ड कप उठा के देखें और अभी टी20 वर्ल्ड कप उठा के देखें, टेस्ट की परफॉर्मेंसेस के ऊपर अगर आप रोहित शर्मा को ड्रॉप करेंगे, कप्तानी से भी हटाएंगे, तो दूसरी टीमों के लिए गुड न्यूज़ है ये कि रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब इससे अच्छा और क्या चाहिएगा किसी भी ओपोनेंट के लिए। आज भी जिससे मर्जी पूछ लें, आज भी इस भीगी हुई फॉर्म के साथ भी रोहित शर्मा वनडे के अंदर बनते। कल शेन वॉटसन की प्रेस एक मीडिया टॉक हुई, उन्होंने बोला कि ये वनडे पर्सपेक्टिव में तो आप सोच ही नहीं सकते कि रोहित शर्मा को आप ड्रॉप कर सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में वो कप्तान भी होने चाहिए, उनको खेलना भी चाहिए। सलमान बट साहब के साथ मैं कर रहा था, उन्होंने बोला कि यार वनडे का तो वो है ही बड़ा प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं। 2 सीरीज ही नहीं खेला ना, मतलब 6 माह पहले वो बहुत धांसू किस्म का खेल रहा है, उसके बाद देखें क्या हुआ। मतलब न्यूजीलैंड वाला सही नहीं खेल पाया और अब ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं खेल पाए। वैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो पहले भी उनकी जब अच्छे प्राइम टाइम में भी थे, कोई सो नहीं है उनका रोहित शर्मा का। सीना कंट्री के अंदर कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है। एक विराट कोहली की, बाकियों की भी कोई शानदार नहीं है। हाँ, ऋषभ पंत की रही है, बल्कि मैं अब इंडियन मीडिया ही है, उसी को पढ़ के हम कोट कर सकते हैं। जाहिर है मतलब हम खुद तो ड्रेसिंग रूम में है नहीं या उनके सोर्सेज हम डायरेक्टली नहीं है। इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि चाह रहे थे कि ध्रुव जुरैल आए इससे पहले उसके ऋषभ पंत की जगह, मगर रोहित शर्मा ने फाइट की कि नहीं, ऋषभ पंत खेलेगा, मतलब एक सीनियर बंदा है, उसकी जगह पे क्यों। वैसे मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि वो कैप्टन नहीं है, अगर फॉर्म में नहीं है तो जुरैल अच्छी फॉर्म में है तो फ़ायदा लेने में कोई हर्ज नहीं है, मगर ये रोहित शर्मा हमेशा साथ खड़ा रहा है। आप बहुत कम लोगों को पता होगा, जसप्रीत बुमराह का भी एक बार साथ दिया था। मुंबई इंडिया की टीम जसप्रीत बुमराह को ड्रॉप करना चाह रही थी बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। कुछ सोच सकता है
आज जो जसप्रीत बुमराह है उसके बारे में ये मतलब लाइन पढ़ेंगे शायद हंसी आएगी, मगर उस वक्त बिलीव अगर किसी ने किया था तो वो रोहित शर्मा था। रोहित शर्मा खड़ा हुआ कि नहीं, ये जसप्रीत बुमराह आने वाले वक्त में एक स्टार क्रिकेटर बनेगा। ये आप अभी गूगल करके देख लीजिए। उनको मुंबई इंडिया की टीम ड्रॉप कर रही थी, मगर जसप्रीत बुमराह ने उनको रखा। पांड्या को उनकी टीम ड्रॉप कर रही थी, मुंबई इंडिया की टीम, क्योंकि एक सीजन था पूरे का पूरा, शायद 1 या 2 विकेट्स थी पांड्या की पूरे के पूरे आईपीएल सीजन में, और उनको ड्रॉप कर रही थी। मगर रोहित शर्मा ने कहा कि नहीं, ये होगा। मीन के वो कैप्टन भी है, वो लीडर भी है, मुश्किल वक्त में साथ देने वाला भी है। बट अभी 6 माह की तस्वीरें पहले देखें, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप लेके आ रहा है और पूरे की पूरा इंडिया चौक होकर पड़ा हुआ है, सड़कें ब्लॉक हैं और एयरपोर्ट पे क्या मनाजिर हैं, लोग रो रहे हैं कि T20 से क्यों रिटायरमेंट दी है। और अब उनको चलते, मैं खुद बिलीव करता हूँ कि रोहित शर्मा का ये टेस्ट का एंड होना चाहिए, बट आफ्टर दिस सिडनी टेस्ट उनको, या तो आपको बिलीव होना कि इनकी जगह पे दूसरा खेलेगा तो बस ठीक है, चल देगा मैटर। मैं मतलब हर एक एंड होता है ना। बल्कि मैंने भी कुछ दिन पहले व्लॉग में ये कहा था कि सलमान बट साहब को कोट किया था, उनसे पूछा था कि किसी क्रिकेटर को कब रिटायर होना चाहिए। उन्होंने बोला तब होना चाहिए जब कुछ लोग ये कहने वाले ज़रूर हों, यार नहीं अभी इसको खेलना चाहिए, उस टाइम पे रिटायर हो जाना चाहिए। यानी कुछ लोग उनके साथ देने वाले भी, ये ना कि लोग सारे ही कहें यार बाहर करो। बट पॉइंट इसके बॉर्डर क्रॉस के ट्रॉफी के अंदर आपने उनको कप्तान रखा है, आपके न्यूजीलैंड टूर बुरा किया, आपने कप्तान रखा है, और उसके बाद अगर वो फॉर्म अगर रन नहीं कर रहे हैं तो अब एक टेस्ट रह गया आपका, आपको या तो उनको निकालने से आपको चांस बनता है तो ठीक है, बट उनके निकालने वाले जो उनकी जगह पे हैं वो भी रन ज़्यादा नहीं कर पाए। अगर वो कर भी लेते हैं फिर भी मुझे लगता है कि एक कप्तान को निकालना थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है शायद। अगरचे जो मर्जी कह लें कि नहीं वो खुद उन्होंने विड्रॉ किया है, वो अगेन वही बात रही, जब गौतम गंभीर नहीं कह रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि वो खेलेंगे तो फिर उन्होंने खुद विड्रॉ करने वाली बात कहाँ से है। और मज़े की बात यह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा रन करने वाला बल्लेबाज रोहित शर्मा है, दूसरे नंबर के ऊपर विराट कोहली है, तीसरे नंबर के ऊपर ऋषभ पंत है। और इंडिया इसलिए बुरा खेल रहा है कि तीनों परफॉर्म नहीं कर रहे, ये समझने की बात है। और अब हमारे यहाँ लोग बहुत तारीफ़ करते हैं कि राहुल द्रविड़ ने जो ड्रेसिंग रूम के अंदर आए, उनका जो हुआ मैनेजमेंट कह लीजिए, उनका जो हार्ड वर्क था, उनकी जो कोचिंग स्टाइल था, वो शायद बहुत डिफरेंट था। मैं नहीं कह रहा, गौतम गंभीर भी जाहिर है वो भी एक नेशनलिस्ट है, वो बहुत के इंडिया के बारे बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ करता है, एज ए कोच वो बुरा नहीं होगा। बट एक चीज़ समझने वाली है कि शायद मैनेजमेंट शायद उनकी कोई कमी है या कोई प्रॉब्लम है कि उनके आने से टीम सारी बिखरी नज़र आ रही है एकदम। इंडिया में से मतलब 10 सालों में पहली दफ़ा इंडिया के अंदर से खबरें आ रही हैं कि खिलाड़ियों के आपसी के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, झगड़े हो रहे हैं, वो उसको ड्रॉप करना चाह रहा है, वो सेल्फिश खेल रहा है। ये अजीब किस्म की खबरें इंडियन मीडिया कर रहा है, हम तो कर ही नहीं रहे, ज़ाहिर है उनके सोर्सेज होंगे ना टीम इंडिया के साथ, तो वो ये खबरें बना रहे हैं। गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच में अच्छे ताल्लुकात नहीं, अगरचे जो विजुअल्स देखते हैं ऑन कैमरा वो तो सब अच्छा दिख रहा होता है, बट जो कोट होता है कि वो दोनों के बीच में नहीं है, अच्छे ताल्लुकात नहीं है। बीच में बुमराह एक टीम मैन है और इज़ अ वेरी गुड इज़ अ सुपरस्टार, इसमें कोई शक नहीं है। वो शायद मुझे लगता है कि पिछले 2-3 वर्षों में उसका कद रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों से ऊंचा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक टीम मैन के तौर पर है, उसकी कप्तानी तीसरा मैच है उसके एज ए कैप्टन। तो लेट्स सी कि वो क्या के टीम इंडिया किस नतीजे पर पहुंचती है सिडनी टेस्ट के अंदर। बट थोड़ा हुआ है एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट, थोड़ा सा हुआ कि नहीं यार, एक अच्छे कप्तान का ये एंड नहीं होना चाहिए था। और अगर ये सोच रहे हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी में भी नहीं होना इसको, तो हम तो खुश हैं, ठीक है एक बड़ा प्लेयर नहीं होगा, बट एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि ये थोड़ी ज़्यादती है एक ऐसे कप्तान के लिए जिसने इतना सर्व किया और इतना कुछ किया। बुरी फॉर्म टेस्ट के अंदर है शायद, और ये कंडीशन चेंज है, फॉर्मेट चेंज है, शायद उनको होना चाहिए। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।